हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल, दूसरा है आपका टाइटन। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरवीएनएल के बारे में। देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है ना कि स्टॉक में यहाँ पे गेन तो देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट आपको 2 दिनों से, लेकिन जब आपका बंद होने का समय आता है ना तो उस समय यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैटिस बंद होते हुए दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसका मतलब ये है ना कि कहीं ना कहीं ऊपर जो है प्लेयर आपको बैठे हुए सेल करने के लिए, और इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे जो बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर लिए होंगे ऑलमोस्ट 135 के रेंज में या फिर 140 के रेंज में, लेकिन अब वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे जो बाई करके मैंने जो गलती कर दिया है। देखो यहाँ पे आपने गलती तो किया है, इसमें कोई भी जो है दोहराई नहीं है। यदि आपने बाई किया हुआ है तो फिर आपका एक गलती तो है, क्योंकि आपने क्या सोचा ना कि एक हाई प्राइस में जब हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे ना, यानी कि यहाँ से यदि कुछ भी गेन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे। और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों का जो प्रॉफिट हो भी रहा होगा, लेकिन वो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं किए होंगे और अब यहाँ पे उनका लॉस हो रहा होगा। देखो समझना आपको ये है ना कि आपका पर्पस क्या है। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हो तो फिर आपने ज़्यादा पैसा यहाँ पे नहीं लगाया होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि स्टॉक में यहाँ पे करेक्ट जो है जरूर से देखने को ही मिलेगा, इसलिए आपने कम पैसा लगाया होगा, ठीक है। और यदि आपने ऐसा किया है तो फिर दिक्कत वाली कोई बात नहीं, आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो फॉर द फ्यूचर के लिए। लेकिन बस यदि आपका एक शॉर्ट टर्म पर्पस था तो फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है कब का यहाँ पे हीट जो है यहाँ पे हो जाता। लेकिन आपने क्या किया, स्टॉप लॉस को यहाँ पे आपने कम करते किया और अभी यहाँ पे लॉस हो रहा है। देखो आराम से निश्चिंत होकर अभी फिलहाल तो होल्ड करके चलो, क्योंकि अभी एक अच्छा जो सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है 115 के रेंज में, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे बार बार अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। पहले 115 के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं था और मैंने आपके साथ जो है शेयर भी किया था। आप यहाँ पे देख रहे हो कि चार्ट भी जो है यहाँ पे आपको यही चीज़ बता रहा है कि 115 से लेकर 113 के रेंज में स्टॉक में अप्स एंड डाउन देखने को मिला, लेकिन जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पे 104 का है और आपका 104 का भी कोई जो है एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता नहीं है। मेन सपोर्ट आपका सबसे नीचे वाले लेवल पे यदि चेक करोगे तो यहाँ पे 72 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट का जो पड़तर अभी फिलहाल 104 भी नहीं करेगा और 115 भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपको जरूर से जो कंसीडर करना था और मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन जब इसका प्राइस आपका जो है 110 पे आता है या फिर आपका 104 पे देखने को मिलता है तो आप जरूर से जो है लॉस बुकिंग कर लेना, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि स्टॉक में और ज़्यादा करेक्ट होते हुए दिखाई दे जाए यदि आपको वो लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। तो ये चीज़ को जरूर से आपको ध्यान देना है। देखो थोड़ा सा लॉस बुकिंग कर लो, यहाँ पे आपको वो मंजूर होता है, लेकिन झूठ मूठ का आप यहाँ पे 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हो कि चलो अब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, अब ये स्टॉक आगे बढ़ेगा, तो फिर ऐसा कोई भी मतलब नहीं होगा और पैसा झूठ मूठ का यहाँ पे फंसा हो रहेगा। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। लॉस यहाँ पे बुक कर लो, पैसा जो निकलेगा उससे फिर आप और पैसा यहाँ पे बना सकते हो। ये चीज़ को आपको जरूर से फॉलो करना है। बाकी आप जानते हो कि देखो कंपनी का जो Q4 का नंबर भी आने वाला है जो है आपका 29 को, ठीक है। तो इस डेट को हम लोग यहाँ पे याद करके रखेंगे और हम लोग फोकस भी करेंगे कि जो कैसा नंबर देखने को मिलता है, और यदि नंबर सही आ जाता है तो फिर एक बार जरूर से जो लेवल आपको 130 का जो है टच करके दिखा जाए स्टॉक, तो ये भी यहाँ पे हम लोग को जो है फोकस करना है। बाकी ऑर्डर में कोई भी कमी नहीं है, लगातार आपको ऑर्डर जो आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिलहाल आपको 2000 करोड़ का ऑर्डर क्यों ना हो या फिलहाल आपका 8 करोड़ का ही ऑर्डर क्यों ना हो, और एक बार आपको 300 करोड़ का भी ऑर्डर देखने को मिला था। बाकी आप जानते हो कि पहले का जो ऑर्डर है 700 कुछ करोड़ का, जो यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिला था, तो ये सब यहाँ पे ऑर्डर बरकरार है और इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक में इतना ज़्यादा जो गेन देखने को मिला है। बस समझना आपको ये है कि आपका पर्पस क्या है और निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी यहाँ पे लोग जो है आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 37% का यहाँ पे आपको डिलीवरी भी देखने को मिल रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे लोग जो है माल जो घर पे भी लेके जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बारे में आपको सही से समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाइटन। अब देखो टाइटन के बारे में तो यहाँ पे मैंने बहुत समय से आपको बताया था कि देखो जब इसका रेंज आपको आया था ना ऑलमोस्ट 2400 और आपको 2500 रेंज, मैंने कहा था कि देखो ये एक फिर से एक अच्छा मौका मिल रहा है, आराम से टारगेट आपको फिर से 2700 का जो है टारगेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे लगातार जो है गेन देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे ये स्टॉक करेक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे आपको ऊपर जाते दिखाई दे रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे से एक सपोर्ट जो मिल रहा है। और आप जानते हो भी हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका
पाँच से 6 दिन पहले का न्यूज़ क्या था ना कि टाइटन ने फिर से यहाँ पे 100 करोड़ का जो ज़मीन भी यहाँ पे आपको बाय किया है और ये अपने स्टोर के लिए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ जो थोड़ा यहाँ पे छोटा न्यूज़ है, लेकिन ये आपको मदद करेगा ये समझ में कि कंपनी जो है अपने बिजनेस को लगातार जो है एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहा है। और आप जानते हो कि कंपनी का यहाँ पे आपको बयान भी आया था कि वो अपने तनिष्क स्टोर को जो है एशिया के बाहर भी ले जाते हुए दिखाई देंगे। और उनका ऐसा मानना है कि अभी भी एशिया बहुत सारे जो है कंट्री में जो है स्टोर ओपन होना अभी भी बाकी है, यानी कि जो अमाउंट 1 था उससे यहाँ पे 2 करना है, 3 करना है। और उनका ऐसा मानना था कि 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू में फ़र्क देखने को मिल जाएगा ईयर के हिसाब से। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिलेगा और जो इसका प्राइस है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे आगे भी बढ़ेगा। यदि कंपनी का बिजनेस चलेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंपनी का जो प्राइस भी आपको बढ़ते हुए ही दिखाई देगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब जो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंट। तो पहले देखो यहाँ पे सेल्स जो है कैसा देखने को मिला, और यहाँ पे आप क्या देखने को मिलता है कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है ऑलमोस्ट आपका 7,800 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 10,360 करोड़, यानी कि सेल्स में तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिला ही था। फिर देखो यहाँ पे क्वार्टर हिसाब से तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी आते हुए दिखाई दिया है, और ये एक जो है नॉर्मल है, क्योंकि देखो ये हमेशा क्या होता है कि क्वार्टर में अप्स एंड डाउन होता ही, क्योंकि मान लो आपका जो इस महीने ज़्यादा सेल होता है तो कभी इस महीने यहाँ पे कम सेल होता है। और जो टाइटन का जो बिजनेस है उसमें तो आप खुद ही समझ रहे हो कि जब शादी का जब आपको सीजन होता है तो फिर उस समय यानी उस मंथ में ज़्यादा सेल्स आपका होना जो कंपलसरी है, और बस वही चीज़ यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। मेन चेक करो यहाँ पे कि क्या ईयर ऑन ईयर के वाइज से यहाँ पे सही ग्रोथ हो रहा है नहीं, और चेक भी कर सकते हो कि प्रॉफिट जो है 527 करोड़ से आपका बढ़कर हो चुका है 736 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। बाकी देखो कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि यहाँ पे आरओसी कैसा है, तो यहाँ पे 25% का यहाँ पे देखने को मिलता है आरओसी, यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे हो जा रहा है 125 रुपया, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, दोनों ही 12% के ऊपर भी है। डेब्ट भी यहाँ पे 1 के बराबर है, 1 से कम है, और आपका इंटरेस्ट कवरेज जो रेशियो है वो भी यहाँ पे 15 टाइम्स का देखने को मिलता है। यानी कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उसका सेल्स यहाँ पे हो रहा है 1500 रुपये, यानी कि कभी भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, कर्ज में फंसने का ऐसा कुछ मामला देखने को मिलेगा ही नहीं। और ये एक अच्छा फंडामेंटल में से एक है, और इस चीज़ को आपको ज़रूर से समझना है। निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो, बाकी जो डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछना। बाकी आप जानते हो कि ब्रोकर यहाँ पे लगातार आपको बुल्ली से यहाँ पे जो साइन देते हुए दिखाई देते हैं, तो आपका एक जो यहाँ पे ये भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे ब्रोकर को ही यहाँ पे फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि देखो यहाँ पे किसी के कहने पर स्टॉक को बाय या फिर सेल मत करो, खुद से एक बार यदि इसके बारे में जानोगे समझोगे तो फिर आपके लिए ही बेहतर डिसीजन होगा। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।